व्यास जी के बारे में 16 साल की उम्र में देवदास गांधी जी उन्हें है हिंदुस्तान अखबार में लेकर आए और लगातार 76 वर्ष तक, मैं समझता हूँ पूरे संसार में यह रिकॉर्ड नहीं होगा कि एक व्यक्ति ने किसी में स्तंभ लेखन 76 साल लगातार किया। जहाँ तक लाल किले की बात है, लाल किले के कवि समूह की प्रतिष्ठा ये थी कि कवि लोग अपने विजिटिंग कार्ड पर लिखवाते थे कि हमने इस साल में लाल किले के कवि समूह में भाग लिया। मतलब डिग्री के रूप में माना जाता था कि अगर व्यास जी ने किसी को बुला लिया तो एक बहुत बड़ी बात होती थी लाल किले कवि समूह की। एक बहुत बड़ा काम होता था महामूर्ख सम्मेलन। सब पुरानी दिल्ली वाले सब जानते हैं। वो भगीरथ प्लेस से व्यास जी के निवास से शुरू होता था। होली वाले दिन होता था रामलीला मैदान पर। हाथ से क्या उसका झंडा भी मेरे ख्याल से पजामा था, वो वहीं से बना था। और उसमें कोई न कोई कैबिनेट मिनिस्टर होता था और उसमें एक ही बात होती थी, उसको वो सब बर्दाश्त करना होता था जो उसके ऊपर लिखा गया होता था। और सबसे पहले शुरुआत व्यास जी, मैंने जगजीवन राम जी को वहाँ देखा, चंद्रशेखर जी को, कई लोग उसमें आते थे। और हास्य वो ही कर सकता है जिसमें हास्य को सुनने की, व्यंग को सुनने की क्षमता होती है। जो आदमी व्यंग सुन नहीं सकता वो व्यंग लिख भी नहीं सकता, उसको कोई हक नहीं बनता उसका। और उसके व्यास जी एकमात्र उदाहरण थे। और हर लाल किले के कवि समूह एक आध को ऐसा बुला लेते थे जो ऊट होता था। अगर किसी को ढंग से नहीं सुनते थे तो व्यास जी कहते थे बुलाऊं क्या उसको दोबारा। वो एक ब्रह्मास्त्र उनके पास होता था कि जहाँ किसी को वो बोले बुलाओ उसको दोबारा। वहाँ पर एक थे दीक्षित, रामलला, और एक और थे जिनकी 1000 किताबें थी, राजेश दीक्षित। उसको इतना हूट किया लोगों ने, फिर अंत में उसने कहा मैं आखिरी पंक्ति पढ़ता हूँ, बंद बस अब सुन लो मेरा। और आखिरी बंद भी 600 पंक्तियों का था उसका। तो ये चुटकियाँ वो हर एक के साथ लेते रहते थे। मेरे साथ कहा हिंदी भवन में क्या करूँ, मैंने आप जो को बोले एक कवि समूह के पैसे दे दियो। वो वे अगले की सामर्थ्य भी देखते थे और जो कहते थे वो रिक्वेस्ट नहीं लगता था, वो लगता था हमारा सौभाग्य कि व्यास जी ने हमें इस लायक समझा कि हमें इसमें कुछ नहीं। प्रिय गोविंद और हम एक साथ ही कॉलेज जाते थे। नहीं सब, ये रामजस में था, मैं श्री राम में था। ये क्लास में जाता था, मैं कैंटीन में जाता था। तो इसलिए बड़े प्रोफेसर पद पर ये विराजमान हुए और हम सेकंड ईयर में फेल हुए, जिसकी वजह से कभी बन सके। नहीं फेल होता तो मैं भी कहीं CA BA लग रहा होता और कुछ लग रहा होता, सीधी सी बात है। उनकी एक कविता, गांधी बाबा के सुराज में सुरा बहुत है राज नहीं है। तालियां बजाते रहो वरना बीच में मैं शुरू से कर। गांधी बाबा के सुराज में सुरा बहुत है राज नहीं है। राज बहुत खुलते हैं लेकिन खिलता यहाँ समाज नहीं है। राज बहुत खुलते हैं लेकिन खिलता यहाँ समाज नहीं है। यह देखो कैसी विडंबना, राजनीति में नीति नहीं है। और राजनीतिक लोगों को नैतिकता से प्रीति नहीं है। और राजनीतिक लोगों को नैतिकता से प्रीत नहीं है। सदाचार का आंदोलन है।
नोटों से भारी थैला है, दर दर पर छैला की दस्तक, घर घर में बैठी लैला है। यह देखो कैसा मजाक है, कला बिक रही बाजारों में, रूप खड़ा है चौराहे पर, जंग लगी रही हथियारों में। यह कैसा साहित्य कि जिसकी हिस्से कुछ संबंध नहीं है, ये कैसा साहित्य कि जिसका हिस्से कुछ संबंध नहीं है। सभी यहाँ मुक्तक हैं यारों, कोई यहाँ प्रबंध नहीं है। सभी यहाँ मुक्तक हैं यारों, कोई यहाँ प्रबंध नहीं है। हर अध्यापक आलोचक है, हर विद्यार्थी गीतकार है, सभी नगद सौदा करते हैं, एक नहीं रखता उधार है। हर आवारा अब नेता है, आज की तारीख में कह भी नहीं सकते, रोहन है। जो भी कुछ हो इसके लिए भी आप जिस जिम्मेदार है, मेरी व्यक्तिगत राय है। हर आवारा अब नेता है, हर ऐदी बन गया विचारक, जिसके हाथ लग गया माइक वही बन गया प्रबल प्रचारक। आलोचना आलोच से खाली, अब मजाक में मजा न गम है। सत्ता से सत्य निकल गया है, सिर्फ अहम में हम या मैं। अब मुझे अपनी कविता सुनानी है, ये बड़ा कठिन काम है, क्यों सिद्ध लोगों में प्रसिद्ध लोग कम ही चलते हैं। आप सिद्ध लोग हैं, मैं प्रसिद्ध हूँ, बस। पर इतनी बात ये जरूर है, जो आज की शिक्षा व्यवस्था है, जो हिंदी दयनीय थी, आज हिंदी दयनीय हो गई है। हिंदी के साथ वो हुआ है, क्योंकि हिंदी एक पेट की भाषा हम इतने सालों में नहीं बना सके, ये हमारा देश का दुर्भाग्य है। तब जाकर के IIT के लोग कहते हैं क्यों पढ़े हिंदी, पेट तो अंग्रेजी भरती। वाजिब सवाल है उसका, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ और आपका समर्थन चाहूँगा। मैं जानता हूँ अंग्रेजी तुम्हें कार देती है, पर हिंदी इसलिए पढ़ना कि हिंदी तुम्हें संस्कार देती है। अगर आप नाम को नहीं जान पाओगे तो एक दिन अपने बाप को भी नहीं जान पाओगे। चार पंक्ति कहना चाहता हूँ। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गढ़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मर्जी। हमारे साथ ये जरूरी है, कौन सा है ये एक चार पंक्ति देना चाहता हूं। किसी को भी अकड़ना नहीं चाहिए, कितना भी ताकतवर हो। तब कहना चाहता हूं, सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। सूर्य तुम बड़े महान हो, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है, जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। इससे अच्छा तो महासी पढ़ ले तो उसमें ज्यादा ताली आ जाती। और चार पंक्ति देना चाहता हूँ। और इसमें आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। अक्सर हम लोग विचार से मर चुके हैं, विचारधारा हो गई। विचारधारा कविता नहीं होती।
कभी विचारधारा से जुड़ सकता है, लेकिन कविता सिर्फ विचार से जुड़नी चाहिए, विचारधारा से कभी भी नहीं जुड़। अमेरिका जाओ, सभी भारतीय दुखी रहते हैं, कोई यही नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा मुझे रोटी खिला दे। अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं, लेकिन कुएं का जवाब सुना और आपका आशीर्वाद चाहिए। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है। कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही करता हूँ, इसलिए मीठा का। और 4 पंक्ति कहकर मैं अपना स्थान चाहूँगा। मैंने आज तक हमारा बहुत बड़ा अपराध रहा, ऋषि मुनियों ने मुझे कभी गंगा में स्नान नहीं करने दिया, क्योंकि इन्होंने कह दिया गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। अब कोई पाप धो करके जाए और बाद में मैं नहाने चला जाऊँ, अब वो पाप मेरे किसी गए तो कौन जिम्मेदार है? मैं कभी भी जिंदगी में नहीं किया। मैं 4 पंक्ति कहना चाहता हूँ, राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या सोचें कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम। बहुत बहुत